बिहार के सारण जिले में ट्रिपल मर्डर से सनसनी मच गई है। सारण जिले के रसूलपुर थाना क्षेत्र के धानाडीह में यह सनसनीखेज वारदात हुई है। यहां 2 नाबालिग बेटियों और पिता की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है किसी तरह भागकर जान बचाने में सफल पुलिस इसे प्रेम प्रसंग में हत्या का मामला बता रही है। पुलिस ने सनकी प्रेमी समेत 2 को गिरफ्तार कर लिया है। ट्रिपल मर्डर मामला ये सारण में, जिसमें 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। प्रेम प्रसंग का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बड़ी बात यह कि नृशंस तरीके से हत्या। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, क्या वजह बताई जा रही है इस हत्याकांड की? लेकिन यह जो पहली जानकारी निकल करके सामने आई है कि कहीं ना कहीं मामला प्रेम प्रसंग का है और शायद इसी वजह से ये पूरी वारदात जो है वो हुई है। लेकिन जो भी हो, पुलिस चाहे जांच में जो भी तथ्य सामने लाए या जो हकीकत है वो बाद में आएगी आधिकारिक तौर पे जब पुलिस चूंकि अनुसंधान कर रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार इस वक्त सुर्खियों में अगर है तो सिर्फ और सिर्फ आपराधिक घटनाओं की वजह से और जिस तरह से हत्याएं हो रही हैं बिहार में। कल हमने देखा मुकेश सहनी जो वीआईपी सुप्रीमो है, उनके पिता की जिस तरह हत्या हुई और अभी भी पुलिस उस मामले में उद्भेदन नहीं कर पाई है। अब दूसरी तरफ की अब सारण से ये घटना सामने आ गई है। तो अलग अलग वजह हो सकती हैं, लेकिन आपराधिक घटनाएं जो हैं वो लगातार हो रही हैं और ये बहुत नृशंस घटना है। जिस तरह की खबर सारण से सामने आई है, पुलिस इस मामले में आगे तहकीकात कर रही है। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं अब जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का है उससे जोड़ के इसको देखा जा रहा है। जो लगातार घटनाएं हो रही हैं उसको लेकर के विपक्ष जो है वो सरकार के ऊपर हमलावर है और तेजस्वी यादव जो खुद इस वक्त विदेश दौरे पर हैं, उन्होंने भी निशाना साधा है सरकार के ऊपर। और बिहार में जो नीतीश कुमार का जो इकबाल हुआ करता था सुशासन का, वो इकबाल कहीं ना कहीं अब टूट रहा है, दरक रहा है। इसमें अब कोई संदेह नहीं रह गया है। नेहा, ठीक है, तो बिहार से आप बने रहे हमारे साथ, आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन बिहार से लगातार दूसरे दिन सनसनीखेज हत्याकांड की खबर आई है। कल इसी वक्त सूबे के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या की खबर आई थी और अब सारण में ये ट्रिपल मर्डर हो गया है। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी के मर्डर केस में अब तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। अब तक की जांच के मुताबिक इन 4 लोगों में 2 ने जीतन सहनी से ब्याज पर कर्ज लिया था। कुछ दिन पहले कर्ज के पैसे को लेकर इन दोनों का जीतन सहनी से झगड़ा हुआ। हिरासत में लिए गए एक अन्य शख्स के बारे में जानकारी मिली है कि उसने अपनी बाइक गिरवी रखकर कर्ज लिया था। पुलिस हिरासत में लिए गए लोगों के कॉल डिटेल्स खंगाल रही है। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, जीतन सहनी मामले में पुलिस ने दावा किया था कि शाम तक या 24 घंटे में केस सॉल्व हो जाएगा। अभी तो 3 लोग हिरासत में ही लिए गए हैं और अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया हिरासत में लिए जाने के बावजूद भी। बिल्कुल, अभी तक पुलिस ने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि जो रेंज के डीआईजी हैं उन्होंने कल कहा था खुद शासक से बातचीत में कि 24 घंटे के अंदर हम इस मामले का खुलासा कर देंगे। 24 घंटे गुजर चुके हैं हमसे यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। मुकेश सहनी खुद कल पहुंचे थे शाम, जो अपना पैतृक उनका गांव है बरौल में, वहां पे, और अंत्येष्टि भी हो गई। पहले पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जो है वो पूरी की गई और बाद में अंत्येष्टि भी करा दी गई। लेकिन ये एक बहुत सनसनीखेज मामला इसलिए भी बनता है कि अगर पुलिस की पहली थ्योरी पर ध्यान दें, जो बरौल के डीएसपी हैं उन्होंने जो बयान दिया था उस बयान पर भी अगर हम शुरुआती दौर में माने कि अगर उसी वजह से हत्या हुई है चोरी की घटना को अंजाम देने के क्रम में, तो भी ये बहुत ही नृशंस घटना है। क्योंकि अगर चोरी की वारदात के दौरान हत्या की घटना होती है तो ये एक हीनियस क्राइम की कैटेगरी में आता है। तो ये अपने आप में और बहुत गंभीर स्थिति है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर किस तरह की हो गई है। और कल सवाल भी यही उठे थे नेहा कि जो किसी राजनीतिक दल के हेड हैं, अगर मुकेश सहनी किसी पॉलिटिकल पार्टी को लीड करते हैं और उनके पिता की हत्या अगर इस तरह से हो रही है तो आम लोगों की स्थिति को बखूबी समझा जा सकता है। बिहार में जो हर दिन हर जिलों में घटनाएं अलग अलग में हो रही हैं, वो घटनाएं आखिर क्या सवाल खड़े करती हैं? क्या इस तरफ सरकार को ध्यान नहीं देना चाहिए? बिहार में डबल इंजन वाली सरकार के दावे होते हैं, लेकिन जो नीतीश कुमार की यूएसपी कही जाती है लॉ एंड ऑर्डर, वो अब सवाल के घेरे में है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आप।